राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो अभी मैं ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव चैनलिंग लेके आई हूँ। अभी बहुत सारी एनर्जी शिफ्ट हुआ है और डिवाइन की तरफ से जितने भी ट्विन फ्लेम्स है सबके लिए कुछ गाइडेंस है जिसको आपको अभी ये जो हमारा आगे सोलर इक्लिप्स है उसके लिए है, ताकि आप लोग अवेयर रहे, कुछ भी ऐसी गलती ना करे जिससे आपकी जो हीलिंग है और आपकी जर्नी है उसमें कोई ब्लॉकेजेस आ जाए, कोई न्यू कर्मा क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको डीएम की अभी एनर्जी बताने जा रही हूँ। अभी डीएम जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जो उनके लाइफ में एक टावर मूवमेंट को लेके आया है। तो टावर मोमेंट कब आता है? जब इंसान अपने अंदर को एनालाइज करता है, यानी कि कोई एक ऐसा समय जिस समय वो बाहर की दुनिया से थोड़ा डिस्कनेक्ट होकर अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होना चाहता है। तो इसी वजह से ऐसा हो सकता है कि अभी डीएम जो है वो आपसे बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहना नहीं चाहेंगे, वो आपको इग्नोर कर सकते हैं, आपकी कॉल एंड मैसेजेस को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस समय आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि डीएम शायद किसी और जगह चले गए, किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीएम अभी सेल्फ एनालाइज करना चाहते हैं, क्योंकि इंट्यूटिवली उनको पता है कि आप लोग जो हो जर्नी में बहुत आगे जा चुके हो। अब बारी उनका है, उनको अपनी सोल पर्पस को समझना है, अपनी सोल पर्पस से कनेक्ट होना है। तो वो कैसे होगा? जब वो अपने आप के साथ जुड़ेंगे। तो अभी आप ऐसा समझ लो कि डीएम की लाइफ में बहुत सारा उथल-पुथल चल रहा है और वो एक कुकून वाली स्टेज में जा चुके हैं, जहाँ पर अब वो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि उनकी जो डीएफ है वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, वो अपने ऊपर काम कर रही है, सोल पर्पस के ऊपर काम कर रही है। तो इसलिए अभी डीएम भी खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। जो डीएम बहुत ज़्यादा 3D बेस्ड लाइफ जी रहे थे, वो हमेशा अपनी ज़िम्मेदारी और अपनी गोल के पीछे भाग रहे थे। अब कहीं न कहीं वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर सीरियस हो रहे हैं। और क्योंकि डीएम अपनी एनर्जी को आपसे डिस्कनेक्ट किए हैं, तो इस वजह से बहुत सारे कलेक्टिव में अभी जो डीएफ है वो थोड़ी-सी एंग्जायटी में आ गई है, वो डिप्रेशन में चली गई है, जिस कारण आप कलेक्टिव में एक टेंशन वाली एनर्जी को फ़ील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है अचानक से आपके अंदर बहुत सारा फ़ियर, बहुत सारी एंग्जायटी आप अंदर महसूस कर रहे हो। आपकी हार्ट स्पेस जो है वो हेवी हो रहा है। तो ऐसा कब होता है? जब कलेक्टिव में एक सेपरेशन कॉन्शसनेस, एक chaos जब एक्टिवेट हो जाता है, इसी वज़ह से ऐसा होता है, जहाँ पर आपको अपने ही हार्ट स्पेस में बहुत ज़्यादा फ़ियर महसूस होता है। और इस फ़ियर के कारण बहुत बार क्या होता है, डीएफ के अंदर बहुत सारी फिज़िकल इश्यूज़ आना शुरू हो जाता है। आपको चक्कर आ सकता है, आपको हार्ट पल्पिटेशन, नौसिया फ़ील हो सकता है और क्या हो सकता है, अचानक से आपको बुखार आ सकता है। और ये बुखार जो स्पिरिचुअल बुखार होता है, जो नेगेटिविटी के कारण होता है, वो बहुत अलग होता है। अचानक क्या होगा, आपका शरीर गर्म हो जाएगा और वो भी अंदर से। बाहर से आपकी बॉडी को अगर कोई टच करेगा तो वो नॉर्मल होगा, लेकिन अंदर से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका शरीर जल रहा है और सर पर एक हेवीनेस आपको फ़ील होगा। तो आपको अभी नेगेटिविटी से बिल्कुल भी दूर रहना है, खुद को प्रोटेक्ट रखना है। जितना हो सके आप मेडिटेशन और नाम जाप में टाइम बिताओ और आप लोग अभी सॉल्ट बाथ लो। आप 2 टाइम नहाने की कोशिश करो, क्योंकि अभी मार्स की जो एनर्जी है वो बहुत ही हाई है और इस समय क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में
बहुत ज़्यादा मतलब वाटर की कमी हो सकता है, जितना हो सके वाटर इंटेक ज़्यादा करो, बॉडी को हाइड्रेट रखो, डिहाइड्रेशन से बचो और नहाओ 2 बार, मतलब एक सुबह के टाइम जब आप नहाते हो और सोने से पहले आप नहा सकते हो, सॉल्ट बाथ ले सकते हो, ताकि जितनी भी नेगेटिविटी कलेक्टिव में आ रहा है आपकी तरफ, आप उससे बचे रहो। नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, आपको अपने साथ-साथ अपने डीन को भी प्रोटेक्शन देना है। जो भी प्रोटेक्शन आप लेते हो, चाहे वो मरखावा का हो या फिर आप एंजल की प्रोटेक्शन लेते हो, डिवाइन की प्रोटेक्शन लेते हो, तो आप अपने डीन को, अपने आप को और अपनी पूरी फैमिली को भी दे सकते हो, अपनी होम को भी दे सकते हो क्योंकि इस समय नेगेटिविटी जो है वो बहुत पीक पर है। क्योंकि बहुत सारी ट्विन्स सोल को जो स्पिरिचुअल जर्नी में उन लोगों को रोका जा रहा है अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए आप देखोगे आपकी जो रूटीन लाइफ है वो पूरी तरह से तहस-नहस हो चुका है। सो अवेयर रहो। दूसरी चीज़ क्या है, जब हम जर्नी में एक सर्टेन स्टेज पर आ जाते हैं, जब हमारा चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, कुंडलिनी राइज़ हो रही होती है, धीरे-धीरे हमारे अंदर जितनी भी फ़ियर होती है, ब्लॉकेजेस होती है, वुंड्स होती है, वो हील होते हैं। तो आप नोटिस करोगे धीरे-धीरे आप फ़ियरलेस हो जाते हो। आप बहुत ही एक हेल्दी बाउंड्रीज़ आप क्रिएट करते हो और साथ में क्या होता है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो जाते हो। जो भी बोलना होता है, जो डीएफ या फिर डीएम जो पहले इतना अच्छे से अपनी इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे या फिर जो भी उनकी अ, इमोशंस होते हैं, वो किसी से शेयर नहीं करते थे। अगर कोई चीज़ उनको बुरा भी लग रहा होता है, वो चुपचाप सहते थे। अब क्या होता है, आप फ़ियरलेस हो जाते हो, आप किसी भी चीज़ से डरते नहीं हो, जो भी चीज़ आप रोक-टोक बोल देते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक वार्निंग देना चाहती हूँ, अगर आप ऐसी स्टेज पर आ चुके हो, आपकी जो थ्रोट चक्रा है वो कंप्लीटली अभी एक्टिवेट हो चुका है, बैलेंस में है, तो आपको ध्यान रखना है, कभी-कभी थ्रोट चक्रा या तो अंडर एक्टिव हो जाता है या फिर ओवर एक्टिव हो जाता है। तो इस टाइम पीरियड में क्योंकि अब आप डिटैचमेंट में हो, आपको कोई भी चीज़ से इतना कोई मतलब नहीं रहता है, तो कभी-कभी स्पिरिचुअल सोल क्या होते हैं, वो थोड़ा-सा हार्श बिहेव करते हैं। दूसरे लोगों के साथ मतलब जो उनको बोलना नहीं होता है, मतलब जो वो पहले नहीं बोलते थे क्योंकि अब उनके अंदर अपनी डिविनिटी आ चुकी है, वो अपनी डिवाइन पावर में होते हैं, बहुत ही फियरलेस होते हैं। तो इस वज़ह से क्या होता है कभी-कभी आप दूसरे सोल को भी हर्ट कर लेते हो अपनी वर्ड्स से। तो इस टाइम पीरियड में आपको उस चीज़ से बचना है। भले ही अभी सामने वाला गलती करे तो आपको पहले देखना है उसकी सिचुएशन क्योंकि बहुत बार इंसान अपनी सिचुएशन में आकर गलती करता है। सिचुएशन में आकर उससे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो नॉर्मल नहीं होता है, जो टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर इंसान की जो सिचुएशन है अभी बहुत खराब है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपको साइलेंट रहना है। क्योंकि ऐसा नहीं है अगर एक बार कोई चीज़ आपने नहीं बोला तो कभी फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आगे भी आपको मौका आएगा जब आप उस इंसान को कन्फ्रंट करोगे, जो भी आपको सही लगता है आप उनको बोलोगे लेकिन अगर अभी सामने वाला का जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है कि वो आपको समझ सके, आपकी बातें समझ सके, तो आप साइलेंट रहना चूज़ करो। क्योंकि अगर अभी आप अपने फियरलेसनेस की वजह से कुछ भी बोलते हो, सामने वाले को उस चीज़ से हर्ट होता है या फिर वो कुछ भी नेगेटिविटी आपको देता है, तो आपकी जर्नी में एक ब्लॉकेज और एक कर्मा क्रिएट हो सकता है। तो आपको इस समय बहुत केयरफुल रहना है, चाहे वो आपके डीएम हो या कोई ऐसे पर्सन जो पास्ट में आपको अपनी बात से हर्ट किए थे या फिर कुछ ना कुछ अभी वो कर रहे हैं जिससे आप हर्ट हो रहे हो। अगर पहले आप जवाब नहीं दे रहे थे, आपको जो बुरा लग रहा था या फिर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो आप स्टैंड लो, लेकिन हार्श वे में नहीं, बहुत ही पोलाइटली आप अपने लिए स्टैंड लो। और जो डीए क्या हो रहा था कि डीएम बार-बार आपके लाइफ से जा रहे थे और फिर आपके लाइफ में आ रहे थे और जब भी वो आते हैं, आप क्या करते हो उनकी
जितनी भी गलतियाँ होती है, जैसे भी वो आपको चाहे हार्शली ट्रीट करे या फिर घोस्ट कर दे, उसके बाद जैसे ही वो आपके लाइफ में आते हैं, आप उसको तुरंत बहुत ही खुशी-खुशी एक्सेप्ट करते हो। तो ये हर डीएफ की ये एक बिहेवियर है। तो क्यों होता है? क्योंकि डीएफ इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लव में होती है, इतना ज़्यादा वो अपने डीएम को लेकर ऑब्सेस्ड होती है कि वो कभी भी डीएम को इग्नोर नहीं कर पाती है। लेकिन इस टाइम पीरियड पर जब आप अपनी डिवाइन एनर्जी में, अपनी गॉडेस वाली एनर्जी में अभी हो, आप कहीं न कहीं अपनी सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अभी हो सकता है कि डीएम अगर साइलेंट थे, तो अभी 1-2 दिन में या फिर अगले हफ्ते लेकर आप चलो इस एनर्जी को कि वो फिर से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, वो आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, वो आपको इंटीमेसी के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पर डीएफ आपको नहीं जाना है। क्योंकि इससे पहले तक आप जा रहे थे, क्योंकि आपको बताया जाता है कि डीएम को अनकंडीशनली लव करो। अनकंडीशनल लव करना सही है, लेकिन जब तक डीएम को सोल सॉक नहीं मिलेगा आपकी तरफ से, वो इस जर्नी की जो सच्चाई है, इसकी जो नेचर है उसको नहीं समझ पाएँगे। तो एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे, ईच टाइम डीएम आपको घोस्ट करते हैं, इस जर्नी में जो पेन होता है वो और भी इंटेंस होता है। ऐसा नहीं है कि आप हील हो जाओ पूरी तरह और डीएम आपको घोस्ट करे, आपको उससे कुछ फ़र्क ना पड़े। बिल्कुल पड़ता है और पिछले वाले से आगे आने वाला जो घोस्टिंग होता है डीएम की तरफ से, वो और भी इंटेंस होता है। हाँ, ये ज़रूर है जब आप हीलिंग कर लेते हो, तो आप उस चीज़ से जल्दी उभर जाते हो। यानी कि वो जो इंटेंस पेन होता है, वो 1 दिन के लिए हो सकता है, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट के लिए होता है। लेकिन ईच टाइम डीएम जब भी घोस्ट करते हैं, साइलेंट होते हैं या फिर आपसे दूर होने की बात करते हैं या फिर थर्ड पार्टी को चूज़ करते हैं, आपको जो पेन होता है, वो इंटेंस होता है, आपका सोल सेक हो जाता है। तो इस बार आपको क्या करना है, क्योंकि आप बहुत बैलेंस में हो, अभी आपको डीएम को लेकर कोई नीड नहीं है, आप पूरी तरह अपनी सोल पर्पस पे फ़ोकस हो, लाइफ पर्पस पे फ़ोकस हो, तो इस बार आपको डीएम को इग्नोर करना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, डीएम जो होते हैं वो इस चीज़ को लेकर बहुत ईगो में रहते हैं कि वो जब भी चाहे जैसे चाहे वो आपको बुला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा फ़ोकस होना है कि अगर आप हमेशा जो उनको चाहिए उनकी नीड को पूरा करते रहोगे तो फिर वो तो कम्फ़र्ट ज़ोन में रहेंगे। वो कभी भी अपने ऊपर फ़ोकस नहीं होंगे। तो इस समय आपके लिए यही गाइडेंस है कि जितना हो सके आप अपनी सेल्फ को चूज़ करो, आप अपनी जर्नी पर फ़ोकस रहो और उनसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो ताकि उनकी हीलिंग में उनको ईज़ी हो सके। नेक्स्ट अभी आपको अपनी अ, सेल्फ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। जो भी आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो, कुछ भी आप करियर वाइज़ शुरू करना चाहते हो, तो आप 21 तारीख के बाद शुरू कर सकते हो। लेकिन अभी से आप प्लानिंग करना शुरू कर दो और जब स्टेप लेना होगा आप 21 तारीख के बाद लो क्योंकि भी जब हमारा एक्लिप्स आगे है सोलर एक्लिप्स तो इस टाइम पीरियड में कोई भी अ, अच्छी काम शुरू मत करो क्योंकि अभी पितृ पक्ष भी चल रहा है, तो आपको थोड़ा-सा वेट करना है। लेकिन हाँ, अभी इस टाइम पीरियड पर जो भी आप करना चाहते हो, उसको आप प्लान कर सकते हो ताकि आप आगे काम करो। नेक्स्ट अभी जो डीएफ अपने कार्मिक के साथ बहुत ज़्यादा भी सफ़र कर रही है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई नेगेटिव कर्म नहीं क्रिएट करना है। आप कार्मिक के साथ फ़ॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते रहो और जिन लोगों को लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में आपके कोई सोलमेट आ गए हैं, आपको उनके साथ जाना है, तो आप यहाँ पर पहले अपनी जर्नी को कंप्लीट करो। क्योंकि क्या होता है कभी-कभी सोलमेट ट्रैप आता है, यानी कि अचानक से आपको ऐसा लग सकता है कि कोई पर्सन आ गया जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है
और ये पर्सन शायद लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि डीएम तो सपोर्ट नहीं करते हैं, वो तो बात भी नहीं करते हैं। सोलमेट इतना ज़्यादा हमें करते हैं आपके लिए प्रेज़ेंट रहते हैं हमेशा। तो ये ट्रैप होता है और एक टेस्ट भी होता है। जैसे ही आप अपनी जर्नी से हटकर, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है आपके कमिटमेंट का, कि एक्चुअल में आप कितना ज़्यादा कमिटेड हो अपनी जर्नी को लेकर, अपनी हीलिंग को लेकर। तो जैसे ही आप सोलमेट को चूज़ करोगे, उनके साथ आप नई लाइफ शुरू करने की कोशिश करोगे, तो सोलमेट कामिक की तरह ही बन जाते हैं, उनकी एनर्जी चेंज हो जाता है। क्योंकि सोलमेट ट्रैप होता है, कभी-कभी डिवाइन की ओर से आपका टेस्ट लिया जाता है, आपकी इंटेंशन का, और कभी-कभी क्या होता है, जो नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं, वो सोलमेट के रूप में आते हैं आपकी एनर्जी लेने के लिए। तो जैसे ही आप उनको चूज़ करोगे, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करेंगे। जो पोटेंशियल अभी आपके अंदर से निकल के आ रहा था, वो फिर से खो जाएगा और आप फिर से पूरी तरह ज़ीरो में आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए अवेयर रहना है, बिल्कुल भी सोलमेट ट्रैप में नहीं जाना है। इस लाइफ में आपके ट्विन आए हैं, इट मीन्स कि यही लाइफ है जब आप दोनों को मिलकर अपनी पर्पस पूरा करके फिर अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। और वैसे तो जो रियल ट्विन होते हैं, उनको कभी भी किसी भी प्रकार का इल्यूज़न नहीं होता है अपने ड्रीम को लेकर, अपने ट्विन को लेकर। लेकिन जब एक स्पिरिचुअल बीइंग बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, उसकी ऑरा पूरी तरह वीक हो जाता है और वो पूरी तरह एक नेगेटिविटी में चली जाती है, तो उस टाइम पीरियड पर बहुत चांस है कि आप इल्यूज़न में जा सकते हो, आप नेगेटिव एंटिटीज़ के ट्रैप में जा सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लिए ही एक नेगेटिव सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर लो। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह अभी 21 तारीख तक तो अवेयर में रहना है, किसी भी तरह की नेगेटिव कर्म नहीं क्रिएट करना है, चाहे वो डीएम के साथ हो या फिर थर्ड पार्टी या किसी भी पर्सन के साथ। आपको पूरी तरह डिवाइन में अपना मन लगाना है। अगर अभी इस समय आपको किसी से बात करने के मन नहीं है, आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा मिलना-घुलना पसंद नहीं कर रहे हो, तो आप उसी चीज़ को कंटिन्यू रखो, जितना हो सके अपनी एनर्जी को बैलेंस करो एंड सेव करो, ताकि आगे आप लोगों की जब यूनियन हो, तो उस टाइम पीरियड में आप अंदर से फुलफिल्ड फील करो। सो होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करे अभी की सिचुएशन को समझने में और जर्नी में हीलिंग करने में, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई सेशन भी चाहिए, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड राधे राधे।